आज हम लोग बात कर रहे हैं BIS सर्टिफिकेट के बारे में। पहले BIS का फुल फॉर्म जान लीजिए। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS और ISI दोनों एक ही चीज़ होती है। BIS का है ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और ISI लोगो है। जो अब आप BIS सर्टिफिकेट करवाते हैं तो जब BIS आपको कंपनी को मिल जाता है BIS सर्टिफिकेट, तो आपको ISI मार्क का लोगो लगाने का राइट मिल जाता है। BIS सर्टिफिकेट जो है 5 सर्टिफिकेट है, आप लोग को दिख रहा होगा। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये ISI मार्क, ये उसके लिए है सर जो मैन्युफैक्चरर है इंडिया में है या असेंबली करता है इंडिया के अंदर में, उसको ये मिलता है। दूसरा FMCS, ऐसे मैन्युफैक्चरर जो आउटसाइड ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके लिए FMCS लाइसेंस मिलता है। CRS रजिस्ट्रेशन, ये से थर्ड दिख रहा होगा आपको, ये उसके लिए है सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके लिए CRS मिलता है। स्कीम 10 ये नया आया है सर, प्रीवियस ईयर आया है। इसके अंदर में क्या है सर, आपको जो भी मशीनरी है उसके लिए ये अप्लीकेबल है, न्यू आया है सर। थर्ड हॉलमार्क, ये गोल्ड के लिए अप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि BIS किसको मिलेगा, फेयर इज BIS सर्टिफिकेट अप्लीकेबल, किसको BIS सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए BIS सर्टिफिकेट मिलने के लिए ना 2 टाइप का पैरामीटर है। कंपनी पैरामीटर नहीं कि कंपनी छोटा है या बड़ा है, ऐसी नहीं। टर्नओवर ज़्यादा है या कम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इसकी पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर क्या है कि आपके पास कंपनी होना चाहिए, कंपनी के अंदर में आपकी मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए या असेंबली होना चाहिए। ये फर्स्ट पैरामीटर है। एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज एलिजिबल फॉर ISI मार्क। कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिसमें असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके लिए वो ISI BIS सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है। सेकेंड है कि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है क्या कि ट्रेडर्स को मिल सकता है कि नहीं, तो ट्रेडर्स के लिए BIS सर्टिफिकेट अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कस्टमर के साइड से कि BIS सर्टिफिकेट कितने दिनों में मिलता है। तो इसका टाइमलाइन की बात करें सर, तो BIS 2 टाइप में होता है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में ये 90 डेज, इसको नॉर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं, 90 डेज में सर्टिफिकेट होता है। ऑप्शन 2 में इसको सिंप्लीफाइड प्रोसेस भी बोलते हैं, 30 डेज में आपको लाइसेंस हो जाता है, 100% हो जाता है। या तो आपको मिलेगा या रिजेक्ट होगा, तो 30 डेज में ये क्लियर हो जाता है। और ऑप्शन 1 में 90 डेज में क्लियर होता है। नेक्स्ट बात देखिए, अगला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गवर्नमेंट फ़ी कितना लगेगा, BIS कराने के लिए फ़ी कितना लगेगा। तो BIS कराने के लिए जो फ़ी है 4 टाइप का फ़ी है। क्या क्या फ़ी है, फर्स्ट की बात करें तो ये आपको दिख रहा है अप्लीकेशन फ़ी। अप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, 1000 रुपीज़ लगेगा। ये फिक्स है, आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो, कोई भी IS कोड के अंदर आता हो, आपका अप्लीकेशन फ़ी 1000 ही लगेगा। सेकेंड फ़ी है प्राइमरी इंस्पेक्शन फ़ी, जो BIS आपके कंपनी के अंदर विजिट करती है तो उसके चार्जेज है 7000 प्लस GST तो एक्स्ट्रा रहता है 7000, ये भी फिक्स है। एनुअल लाइसेंस फ़ी ये 1000 लगता है, एडवांस लेती है BIS तो 1000 ये भी लगता है। नेक्स्ट है आपका मार्किंग फ़ी। मार्किंग फ़ी डिपेंड है सर कि आपकी कंपनी किस कैटेगरी में है। अगर आपकी कंपनी MSME के अंडर में माइक्रो लेवल में है, देखिए लेवल 4 में डिवाइड किया, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अगर आपकी कंपनी माइक्रो में है तो आपको 80% सब्सिडी है, अगर स्मॉल में है तो 50% सब्सिडी है, अगर मीडियम में है तो 20% सब्सिडी है और लार्ज में है तो कोई सब्सिडी नहीं है। अब ये डिसाइड होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन से जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग कि माइक्रो में है कि स्मॉल में है कि मीडियम में है कि आपकी कंपनी, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग फ़ी डिसाइड होता है। लास्ट जो है टेस्टिंग फ़ी। टेस्टिंग फ़ी ये प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है सर कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर आपका कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जिसकी टेस्टिंग फ़ी बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जिसकी टेस्टिंग फ़ी कम है, तो ये डिपेंडेबल होती है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ये फिक्स नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि BIS करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखिए ये लिस्ट तो दिया गया है, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे कि BIS करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट लगती है। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है KYC डॉक्यूमेंट। KYC डॉक्यूमेंट जो डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं या प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उस कंडीशन में उसको KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID लगेगा। सेकेंड क्या है, अगर मल्टीनेशनल कंपनी है उस कंडीशन में उसके डायरेक्टर्स
नहीं है इंडिया में, तो प्लांट हेड हो गया या क्वालिटी हेड हो गया, उसका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑफिशियली रहेगा, उससे भी काम आपका हो जाएगा। सेकंड जो आता है वो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस। मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस में आप देख रहे होंगे या तो एमपीसीबी हो, या पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो, या फैक्ट्री लाइसेंस हो, या रेंट एग्रीमेंट हो, या लीज डीड हो, या रजिस्टर्ड कॉपी हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, लेकिन कंपनी के नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। एनी टू, इसके अंदर में एनी टू ऑप्शन बहुत सारा दिया गया है, एनी टू होना चाहिए। थर्ड जो है उसमें जैसे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, कंपनी पैन कार्ड हो गया, ये आपको होना चाहिए। ये रहता ही है सारे कंपनी में। कंपनी है तो उद्यम रहेगा ही रहेगा, लार्ज स्केल है तो उद्यम नहीं रहेगा, तो उसके लिए आपको कोई बेनिफिट भी नहीं है। सेकेंड, जीएसटी रहता ही रहता है। कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट, कंपनी प्रूफ। कंपनी प्रूफ ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी क्या है। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी है तो एलएलपी का सर्टिफिकेट रहेगा, अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड का, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो ये अप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें तो आपका शॉप एक उद्यम और जीएसटी से आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन अगर है तो आपको देना है, ट्रेडमार्क का अप्लीकेशन देना रहता है। कंसेंट लेटर, ये क्या होता है सर? ये डिपेंड है, अगर आपका टेस्टिंग कंप्लीट है आपकी कंपनी के अंदर तो कंसेंट लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं है तो कंसेंट लेटर आपको देना पड़ता है। ये कौन देता है? तो बीआईएस अप्रूव लैब से लेना पड़ता है। नेक्स्ट, प्लान लेआउट। आपकी कंपनी का प्लान लेआउट की आपकी मैन्युफैक्चरिंग एरिया किधर है, फिनिश गुड किधर है, लैब किधर है, एंट्री गेट किधर है, एग्जिट गेट किधर है, ऑफिस किधर है, ऐसे एक ड्राइंग करके आप लेटर पे भी दे सकते हैं, या ड्राइंग पहले से है तो वन ऑफ द बेस्ट है। लोकेशन लेआउट। लोकेशन लेआउट क्या है सर? जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है उससे आपकी कंपनी का लोकेशन देना पड़ता है, विथ गूगल मैप से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ मशीनरी। जो आपके कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जो छोटा या बड़ा मशीनरी लगा हुआ है वो सारी का लिस्ट, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपको देना होता है। नेक्स्ट है आपका रॉ मटेरियल। जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसका लिस्ट बनाइए, जो उसका जहाँ से आप रॉ मटेरियल लेते हैं उसका सप्लायर का एक टैक्स इनवॉइस लीजिए, उसका टेस्ट सर्टिफिकेट लीजिए। अगर टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको थर्ड पार्टी से टेस्टिंग करवाना पड़ता है, वो भी बीआईएस अप्रूव लैब से करवाना पड़ता है। हो सकता है कि अगर वो बीआईएस जो आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं या कंपोनेंट वो मैंडेटरी ग्रुप में है, क्योंकि बीआईएस जो है मैंडेटरी और ऑप्शनल तो टू टाइप में वर्क होती है। मैंडेटरी का मीनिंग हुआ कि उसको बीआईएस लाइसेंस कराने के बाद ही सेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपका प्रेशर कुकर है, सीलिंग फैन है, ये क्या मैंडेटरी ग्रुप में है। सीमेंट है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, 637 प्रोडक्ट है जो मैंडेटरी ग्रुप में है। वो उसको बीआईएस कराने के बाद ही मार्केट में वो सेल करने की राइट मिलता है। अगर ऑप्शनल है तो आप टेस्टिंग आउटसाइड से करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन फ्लो चार्ट। इनिशियल टू फाइनल जितने स्टेप में आपका प्रोडक्शन फ्लो चार्ट है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल इनकमिंग, फिर इंस्पेक्शन, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जितने स्टेप में आपका प्रोडक्शन होता है और फाइनल डिस्पैच तक का पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट आप दिखा करके अपने लेटर पे देते हैं, वो प्रोसेस फ्लो चार्ट होता है, प्रोडक्शन फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। जो टेस्टिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है आपके कंपनी के अंदर वो पूरा लिस्ट एक प्रॉपर फॉर्मेट में देना रहता है। नेक्स्ट, क्वालिटी पर्सन। जो आपके कंपनी में टेस्टिंग करने के लिए जो क्वालिटी पर्सन रहता है उसका अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, उसका पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, वो देना पड़ता है सर। नेक्स्ट, आपका इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट। अगर आपका जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस किए? बीआईएस कितने सर्टिफिकेट देती है? तो 5 टाइप की देती है। दूसरा क्या डिस्कस किए? कितने टाइम में होता है, तो किसको मिलेगा? तो मिलेगा किसको? मैन्युफैक्चरर या असेंबल करने वाले को मिलेगा। थर्ड क्या जाने कितने टाइम लगेगा? तो 2 वे में है, ऑप्शन 1 में 90 डेज में, ऑप्शन 2 में 30 डेज में लाइसेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात किए डॉक्यूमेंट का, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, ये सब चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है इससे रिलेटेड बीआईएस से, आपकी किसी टाइप का क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।